बांग्लादेश से हो रही है। ये जो घुसपैठ रोहिंग्या मुसलमानों की हो रही है, ये लोग यहाँ की बोली वाली बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लैंड जिहाद के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, बाजार बना करके यहाँ की सुरक्षा के साथ बाद में सेंध लगाने का काम करते हैं। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी हमारे साथ हैं। मैम, आपने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है कि शहर में बांग्लादेशियों की अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है। ये मैंने ही नहीं लिखा है, अब ये जन आंदोलन हो रहा है। मेरे पास 10-15 पत्र आ चुके हैं। जगह जगह जहाँ जहाँ पे रहते थे वहाँ के निवासियों के, वहाँ पे एनजीओ के, वहाँ पे जो अपार्टमेंट वाले हैं, इन्होंने मेरे पास 10-15 पत्र आ चुके हैं कि भाई इनसे मुक्ति दिलाई जाए और ये अब लखनऊ के हित में है कि ये इनको बाहर किया जाए। मेरा काम है एक सूची देना कि कहाँ कहाँ पे क्या है, और ये जिला अधिकारी का काम है कि उनकी जांच करना। कुछ बस्तियां भी हैं जहां पर आरोप लगते रहते हैं कि रोहिंग्या लोग भी रह रहे हैं अवैध रूप से। आरोप नहीं लगते रहते हैं, और रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं, आरोप नहीं लगता है। सही बात है। अब इसकी जांच करना जिला प्रशासन का काम है, क्योंकि वहां से जहां जहां पे बस्तियां हैं वहां के लोगों का मेरे पास समर्थन में बहुत बड़े पत्र आए हैं, बहुत ज्यादा पत्र आए। कितनी बड़ी संख्या आप मान के चल रही है जो पत्रों के हवाले से आपको कहा गया है? अभी देखिए इस पे काउंट हो रही है संख्या, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। एक लमसम 1.5 लाख से ऊपर ही है, लेकिन कितनी झोपड़ियां हैं शहर में उसकी मैं रिपोर्ट आपको मंगल बुध को दे दूंगी। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। लखनऊ में करीब 1.5 लाख बांग्लादेशी रह रहे हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता रहा है। नगर निगम ने अवैध बांग्लादेशियों की लखनऊ में रिहाइश को लेकर जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। अब आम लोगों में भी इसको लेकर मुहिम छिड़ गई है। लखनऊ की कई इलाकों की दीवारों पर इस तरीके से नारेबाजी पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें बांग्लादेशी मुसलमानों, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत छोड़ने को कहा गया है। ये इलाका जो है नगर निगम कार्यालय के पास का है, जोनल ऑफिस है यहाँ पर, और वहां पर दीवारों पर इस तरीके से ये अपील की गई है कि बांग्लादेशी मुसलमानों, रोहिंग्या मुसलमानों, भारत छोड़ो। क्योंकि जो महापौर लखनऊ की सुषमा खरकवाल हैं, उनका कहना है कि उनके पास कई जगहों से शिकायत आई थी कि उनके इलाके में अवैध रूप से बांग्लादेशी होने की संभावना है। जो लोग रह रहे हैं वो संभावना इस बात की कि वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन को उसकी जांच कराई जानी चाहिए। और तकरीबन उनके हिसाब से आंकड़ा 1.5 लाख लोगों का अकेले लखनऊ में हो सकता है। दिक्कत इस बात की है कि ये जो बाहर से अवैध रूप से आकर लोग रह रहे हैं, ये कई सारे आपराधिक कामकाज में लिप्त हैं। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो रहा है और साथ ही रिसोर्सेज पे ऐसे लोगों का भी अधिकार हो रहा है, क्योंकि ये लोग अवैध रूप से यहाँ के पहचान पत्र भी बनवा रहे हैं और एक रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है। इस मामले की जांच होनी चाहिए, ये नगर निगम ने कहा है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस विषय को उठाया है कि लखनऊ में जो लोग रह रहे हैं जिनके बांग्लादेशी होने का शक है, इस पूरे मामले की जांच करा ली जाए। कैमरा पर्सन सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में बड़ी संख्या में अवैध रूप से रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी रहते हैं। इनकी संख्या एक अनुमान के मुताबिक करीब 4000 है। हालांकि लखनऊ में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक ड्राइव शुरू की जा रही है। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उनको हटाने के लिए मलिन बस्तियों में कार्रवाई की जाएगी, उनकी पहचान की जाएगी। पहले उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, उसके बाद से कार्रवाई होगी। आप लोग यहीं रहते हो? हाँ, कब से रहते हो आप लोग? 30 साल से। तो आप लोग क्या इंडियन हो, असम से आए हो, कहाँ से हो आप लोग? बिहार, मुजफ्फरपुर से। बिहार से हो। तो ये आप लोग बिहार से हो। आप बताया जरा कि ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में बड़ी संख्या में जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। नहीं है। यहाँ इस झोपड़ी में रहते हैं? बंगाल के नहीं है कोई। और रोहिंग्या है यहाँ पे? रोहिंग्या मुस्लिम से आप लोग हिंदू है? कौन है आप लोग? हम लोग केवट मल्ला है। मल्ला है आप लोग? हाँ, बिहार के। और यहाँ की मेयर कह रही है कि ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में जो है वो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं।
हम लोग यहीं पर है तो कमाते खाते ये इधर आ जाइए। हाँ, गांव जाते फिर आते, गांव जाते फिर आते। अच्छा, हाँ, क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करते हैं। तो ये झुग्गी झोपड़ी आप दिखाएं कि इस तरह की झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। इनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी इनके पास होते हैं, और ऐसे में पहचान कर पाना एक बड़ा चुनौती है प्रशासन के लिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आप लोग यहीं के रहने वाले हो, आप आधार कार्ड भी दिखा, देखिए इस आधार कार्ड भी इनके पास है। ये नितेश कुमार है और ये जो है गुलाबिया देवी हैं। आप लोग यही भारत के रहने वाले हो? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी जिला है हमारा। बिहार के रहने वाले बिहार हैं। के। हाँ। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम सब बहुत दिन से बेटा बेटी के यहीं से शादी किए हैं भैया। अच्छा। हाँ, बहुत दिन से है। ये इनके पास आधार कार्ड भी है, दिखा रहे हैं कि ये बिहार के रहने वाली हैं। और ये यहाँ पे जो इनका एड्रेस है वो 11 विकास नगर लखनऊ का बना हुआ एड्रेस है। ये कब बना ये आधार कार्ड? ये देख लीजिए ना, बहुत दिन आप लोग। अच्छा, तो ये आधार कार्ड है इनके पास, और ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि नगर निगम का कहना है कि बहुत सारी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनमें अवैध रूप से बांग्लादेशी रहते हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स इलीगल हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को शहर से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर लखनऊ में जो बड़े वारदातें होती हैं उनमें उनकी भूमिका होती है। ऐसे में एक ऑपरेशन चलाकर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या उत्तर प्रदेश और खासतौर पर जो लखनऊ में रहते हैं उनको निकालने की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जाएगा, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और के तमाम शहरों में, खासतौर पर लखनऊ में जो झुग्गी झोपड़ियां बनाकर ये बांग्लादेशी रहते हैं उनको वहां से हटाने, उनको निकालने के लिए एक प्रोसेस शुरू की जाएगी, जिसको ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया गया है। हमारे साथ लखनऊ की मेयर सुषमा खरकरवाल जी हैं। मैडम, जो ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्या है मोटिव इसका, जो अवैध रूप से लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी बनाकर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे देश के बाहर से है और बार बार हमारे देश को बदनाम करते हैं कि हम तो आसाम के हैं। तो सबसे पहले तो इनको कितनी झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पे है, फिर डीएम को दिया जाएगा कि इसकी जांच कराई जाए। अगर ये आसाम के हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इनको रोजगार भी दें, रहने की भी व्यवस्था करें। जगह जगह झुग्गी झोपड़ी में नहीं, एक व्यवस्था नगर निगम करेगा। और अगर ये बांग्लादेश के हैं तो ये लखनऊ यूपी से क्या, मैं तो चाहती हूँ देश से बाहर जाए, देश में रहने का हक नहीं है। तो इस पे तैयारी हो रही है। इनके कागज बने थे, ये 3 दशक से यहाँ पे हैं, इनके आधार बने तो उनकी जांच कराई जाएगी। हो सकता है आसाम सरकार से भी इसकी मदद ली जाएगी, लेकिन ये अब प्रयास पूरा है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये हमारे परिवार का ही रोजगार छीन चुका है। हमारा यहाँ पे बेरोजगार हो गए हैं अपने समाज के लोग जो ये काम करते थे, बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए। दूसरा कारण, इन्होंने सब्जी पे भी कब्जा कर लिया है। अब सब्जी भी बेचते हैं, दिन भर सब्जी बेचना, कूड़ा लेना, शहर में घूमते हैं और रात में चोरियां करते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, इन्हीं की वजह से हो रही है। तो सुरक्षा को खतरा भी है इन बांग्लादेशी, अवैध रूप से रहने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से? बिल्कुल, सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। कानून व्यवस्था की भी बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ कहाँ पकड़े जाएंगे। इनका आधार देखा है मैंने, फला रोड पे क्या घर है, रोड क्या एड्रेस है, कहाँ से इनका, कैसे इनका बना है, इस पे जांच कीजिए। आप तो खुद भी गई थी एक बस्ती में जहाँ पे हमला भी कर दिया। मैं बिल्कुल गई थी। मैं नगर निगम की मुखिया हूँ। अगर मेरे परिवार पे, नगर निगम मेरा परिवार है, कोई बाहरी हमला करता है तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और फिर पूज्य महाराज जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और महाराज जी के सरकार में एक महिला अधिकारी पे हमला होगा तो घर, हम तो इस तरह हमला होगा तो हम तो घर खुदवा डालेंगे। मैंने एक सवाल और है कि सिर्फ बांग्लादेशी नहीं है, जो रोहिंग्या भी हैं वो भी एक बड़ा खतरा बने हुए लखनऊ में, और बड़ी समस्या है इनको लेकर। एक रिपोर्ट भी आई थी, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में 3,000 से ज्यादा जो है रहते हैं लखनऊ में। तो आपको लगता है कि इन पे एक्शन होना चाहिए? यहाँ उत्तर प्रदेश में 3 लाख नहीं, लखनऊ में ही 1.5-2 लाख के बीच की जनसंख्या है इनकी। जिस तरीके से मैंने जोन 7 में एक जांच कराई है
जिस तरीके से वहाँ झोपड़ियां मिली हैं, उसका अगर मैं ऑटो जोन का कराऊंगी तो 1.5-2 लाख से कम नहीं है। इसकी रिपोर्ट आपको हफ्ते भर में मिल और जाएगी। ये इलीगल अवैध तरीके से रह रहे हैं। सब अवैध तरीके से है। नगर निगम की जमीन जहाँ पे छूटी है वहां पे बैठे हैं, किसी का प्लाट है वहां पे रह रहे हैं, कहीं रेलवे के किनारे रह रहे हैं, हर जगह नाले के किनारे रह रहे हैं, सब जगह इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, गंदगी फैला रखी है। शहर पे बोझा, जनसंख्या का बोझा, शहर में सीवर पानी सारा मतलब इनकी वजह से बहुत अस्त व्यस्त हो रखा है। तो ऑपरेशन चला के इनको हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। बिल्कुल हटाया जाएगा। बिल्कुल। तो ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल का कहना है कि एक ऑपरेशन चलाया जाएगा। पहले इनकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है, डीएम के तैयार किया जा रहा है, उसके बाद एक ऑपरेशन चलाकर इन सभी अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, लखनऊ।